हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो अपना पेपर सेकंड अपन शुरू करने जा रहे हैं। कल की वीडियो में अपन ने पेपर फर्स्ट जो था अपना रियल एनालिसिस, उसको अपने जो उसकी दो बुक थी अपनी रियल एनालिसिस और कन्वर्जेंट, उसको अपन को कंप्लीट कर लिया है। आज जो है वो अपन पेपर सेकेंड को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका जो है वो नाम है हायर कॉम्प्लेक्स, उच्चतर सम्मिश्र, हायर कॉम्प्लेक्स। ये नया पेपर जो आपका पेपर सेकंड है वो अपन स्टार्ट करेंगे। और हायर कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले अपन जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं अपन किसे बोल सकते हैं, उनको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसका बेसिक है सबसे, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है उनके बारे में अपन जानेंगे। अब देखिए, सम्मिश्र संख्याएं जो होती है वो रियल नंबर्स के अंदर नहीं आती है। जो नंबर रियल नंबर के अंदर नहीं आते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में देखते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं और किस तरह की संख्याएं इनके अंदर इंक्लूड होती है उसको अपन देखने वाले। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। अगर अंडर रूट में आपके पास कोई माइनस की संख्याएं आ जाती है तब क्या आप उसका अंडर रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं होती है वो किसके अंदर आती है, अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आती है। जो इनको ऐसे जो नंबर होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बोलते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो किन की हेल्प से बनते हैं, अपने रियल नंबर की हेल्प से यहाँ पर बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे देखेंगे और फिर उसका रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से होता है उसको भी यहाँ पर अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका जो जनरली नोटेशन होता है वो होता है जेड से। इसे अपन किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, जेड के द्वारा यहाँ पर इसको व्यक्त करते हैं। और जेड के द्वारा व्यक्त करने के साथ साथ z के इक्वल में जो वैल्यूज यहाँ पर रखी जाती है वो यहाँ पर क्या रखेंगे, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आईटा वाई। ठीक है, ये जो होता है इसका जनरल नोटेशन होता है। कोई भी जो नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर उसको अपन x प्लस आयोटा y से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे x और y जो होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। x और y जो दोनों नंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे रियल नंबर होता है। और आईटा ये जो होती है, ये अपने को लिखा हुआ दिख रहा है, ये वैल्यू इसको बोलते हैं अपन आयोटा। और ये जो आयोटा होती है इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट में -1, ये होता है आयोटा का वैल्यू। अगर अंडर रूट में कोई -1 आ जाता है देन अपन उसको क्या पुट करते हैं, आयोटा पुट कर देते हैं। अगर यहाँ पे इस तरह से लिखा जाए माइनस का अंडर रूट में -2 आ जाए देन अपन इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 2 तो अलग रहेगा और अंडर रूट में माइनस आईटा को अलग कर लेंगे। देन अपन इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, अंडर रूट 2 आईटा रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से अपन कोई भी जो नंबर होता है उसको जिसके लिए अपना क्या आ जाए, अंडर रूट में माइनस आ जाता है तो अपन इसको किससे डिनोट करते हैं, आईटा से डिनोट करते हैं। और ऐसे जो नंबर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर डिफाइन करते हैं। सम्मिश्र संख्याएं यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे z बराबर x प्लस आयोटा वाई रूप की जो संख्या होती है, रूप की संख्या सम्मिश्र संख्या कहलाती है। सम्मिश्र संख्या कहलाती है जहाँ x और y वो किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर को, और आईटा जो होगा वो होगा अंडर रूट में -1। ठीक है, इस तरह से अपन जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनकी डेफिनेशन को यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उनके अंदर अपने पास यहाँ पर 2 भाग होते हैं। 2 भाग कैसे, देखिए ये तो वैल्यू होती है इसके जिसके साथ आईटा नहीं होता है उसको तो अपन बोलते हैं वास्तविक भाग, रियल पार्ट, वास्तविक भाग। और जिसके साथ आईटा ऐड होता है, आईटा मल्टीप्लाई में होता है, उसको बोलते हैं अपन काल्पनिक
भाग, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखिए अगर इसका नोटेशन अगर अपन देखना चाहें तो नोटेशन में इसको इस तरह से लिखा जाता है, रियल नंबर ऑफ जेड, और रियल को किससे दिखाते हैं, ऐसे, रियल नंबर ऑफ जेड है ना, कि रियल पार्ट ऑफ जेड वो तो क्या हो जाएगा अपना एक्स हो जाएगा, और इमेजिनरी को कैसे दिखाते हैं, आई एम से दिखाते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो क्या हो जाएगा अपना वाई यहाँ पर डिनोट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये वैल्यूज अपने को दिख रही है ये तो है वास्तविक, और ये होती है काल्पनिक, इमेजिनरी। ठीक है, ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है ऐसी वैल्यूज, ऐसी वैल्यूज सिर्फ अपने यहाँ पर लिखी जाती है, बाकी वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट समझ में आए, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर इसके अगर इसको युग्म के रूप में डिनोट किया जाए, देखिए यहाँ पे जो प्रत्येक z होगा वो दो नंबर से मिलकर बना हुआ होगा, कौन कौन से, x और y से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x और y अगर अपन को z को युग्म के रूप में यानी पेयर्स की फॉर्म में अगर अपने को इसको डिनोट करना है तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, z बराबर x, y क्रमित युग्म के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, क्रमित युग्म। अब क्रमित युग्म से क्या मतलब है, क्रमित युग्म इन द सेंस यानी x पहले है तो ये x और जो दूसरी वाली संख्या है उसके साथ क्या होगा आइटा ऐड करके इसको लिखा जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन यही रहेगा, जब इस बॉक्स को अपन खोलेंगे तो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसको युग्म के रूप में यानी कोई भी दो नंबर्स की फॉर्म में इसको अगर अपने को दिखाना हो तो अपन क्या दिखाएंगे, तो इसका जो पहला अवयव होगा वो तो होगा रियल पार्ट ऑफ जेड, और जो सेकंड होगा वो होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, क्रमित युग्म के रूप में दर्शाया जा सकता है। ये यहाँ पर इसके नोटेशन की बात हो गई। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अपना जो नोटेशन रहता है z बराबर में x प्लस आइटा y रहता है, जिसमें x जो होता है वो अपना वास्तविक भाग होता है और जो y होता है वो होता है काल्पनिक भाग होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसको अगर युग्म के रूप में यानी दो संख्याओं के युग्म के रूप में अगर इसको अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इसको अपन इमेजिनरी पार्ट है, पहले इसका रियल पार्ट लिखा जाता है और फिर इसका इमेजिनरी पार्ट लिखा जाता है। जैसे अगर अपन इसको यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में देखें, अगर अपने को इस तरह से एग्जाम्पल गिवन हो तब अपन इसको कैसे खोलेंगे। अपने को यहाँ पर अगर गिवन है कोई वैल्यू यहाँ पे दे दी अपने को, एग्जाम्पल अगर इस तरह से दिया हुआ है 1 प्लस 2 आइटा, तो इसको अपन क्रमित युग्म के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे 1 और 2 लिखेंगे। ठीक है, क्रमित युग्म के रूप में अगर इसको अपने को खोल के लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसको 1 और 2 लिखेंगे। इसके अलावा इसका जो समुच्चय होता है यानी जितने भी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उन सभी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कलेक्शन होता है, समुच्चय होता है, उन कलेक्शन का जो सेट होता है जिसको अपन समुच्चय बोलते हैं, तो उस कलेक्शन को अपन किससे दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका जो सेट होता है उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C बराबर, अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो इस तरह से लिखी जाएगी x, y और x और y जो होंगे वो किसको बिलोंग करेंगे, R को बिलोंग करेंगे। इस तरह से इसका जो समुच्चय का जो नोटेशन है वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, कोई भी जो सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो अपन इस तरह से यहाँ पर फॉर्म में
कर सकते हैं और इस तरह से इजीली जो है वो अपन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन रहता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, उनका नोटेशन क्या होता है, आइटा क्या होता है, एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती है उनको अपन किससे लेते हैं, उनका जो क्रमिक युग्म के रूप में इनको अगर अपन लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, और इसके अलावा इसका जो समुच्चय होता है, इसका जो सेट होता है वो किस तरह से यहाँ पर डिनोट किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन को अपन ने देखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।